भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जिनने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस वचन को थोड़ा मनन करेंगे। जैसे भजन संहिता 34 उसके 1 पद से हम पाते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। सचमुच है, जो इस वचन को लिखने वाला दाऊद, वो ये कहता है कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सचमुच प्रियो, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और उसकी स्तुति हमें निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। और जैसे दूसरे पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। सचमुच में हमें किस बात पर घमंड करना है? हमें अपने पैसे पर नहीं, हमें अपनी बुद्धि पर नहीं, हमें अपने बल पर नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर पर घमंड करना है। हम तभी दाऊद कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। और तीसरे पद में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। सचमुच में हमें सबको, हम जितने भी विश्वासी, हमको मिलकर प्रभु की स्तुति करना चाहिए। हमें एक समय निर्धारित करना चाहिए कि हम सब मिलकर प्रभु की संगति करेंगे और आत्मिक संगति करेंगे और हम उसकी स्तुति करेंगे। जैसा और चौथे पद में हम पाते, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। सचमुच परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर पूरी रीति से निर्भय करता है, पूरी रीति से उनके डर को दूर करता है। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो हमारी प्रार्थना को ना सुने। यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और सुनकर हमें छुटकारा देता है। और 5वें पद में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया है, उनको कभी लज्जा नहीं हुई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, क्योंकि उन्होंने ज्योति पाया, ऐसा बाइबल का वचन बताता है। और 6वें पद में लिखा हुआ है कि इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब एक दीन व्यक्ति,
एक दीन व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकारता है और तो परमेश्वर उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लेता है। हालेलुया। और 7वें पद में हम पाते ही यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हमारे चारों तरफ हमारी रक्षा करते हैं और वो हमें बचाते हैं। जो विश्वासी हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए, उनके चारों ओर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और वो उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। और 8वें पद में हम देखते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पुरुष जो परमेश्वर की शरण लेता है वो आशीषित है। और वचन में लिखा है कि परख कर देखो। सचमुच में प्रभु का वचन हमें बताता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमको परखना है परमेश्वर। सचमुच जब हम परखेंगे तो हम परमेश्वर को पाएंगे कि वो कैसा भला है। हाँ, 9वें पद में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। सचमुच में परमेश्वर का जो भय मानता है उसको कभी किसी बात की कोई घटी नहीं होती है। और 10वें पद में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंह जो शेर है, जो शिकार की तलाश में रहते हैं और वो उनको घटी हो सकती है। वो जवान सिंह हैं, वो ताकत से भरपूर हैं, वो उनके पास ताकत है ना, लेकिन वो उनको भी घटी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जो परमेश्वर को खोजता है, जो उसकी तलाश करता है, जो उसके धर्म और राज्य की खोज करता है, उसको किसी बात की घटी ना होगी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं 12वें पद में, वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु देखना चाहता है ताकि भलाई को देखे। और 13वें पद में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अगर हम सचमुच में अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक लंबा जीवन जिए और अच्छा जीवन जिए, तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रखना है और अपने मुंह की चौकसी करना है कि हमारे मुंह से कोई छल की बात ना निकले। हाँ, और जैसे हम 14वें पद में हम पाते, बुराई को छोड़ और भलाई कर और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को हमें छोड़ना है और भलाई करना है और मेल को ढूंढना है और उसी का पीछा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी भलाई इसी में है कि हम बुराई को छोड़ें और भलाई करें। और 15वें पद में हम पाते हैं कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगे रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान जो है वो धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहती है और उनकी दुहाई की ओर लगे रहती है। वो हमेशा ये देखता रहता है कि क्या मेरे बेटे मेरे बेटियां मुझे पुकार रहे हैं, क्या मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। और वो प्रसन्न होता है अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम उससे मांगते हैं तो। और यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, वो हमेशा धर्मियों को देखता रहता है और उन्हें अपने पंखों की आड़ में संभाले रहता है। और 16 पद में लिखा है, वह यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। वो जो बुराई करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की हानि सोचते हैं, जो दूसरों के लिए बुरी कल्पना करते हैं, और उनसे वो दूर रहता है और वो नहीं चाहता कि वो लोग हमेशा वो उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डालना चाहता है। और 17वें पद में हम देखते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। और सचमुच में धर्मियों के बारे में ये बताया है परमेश्वर ने कि जो धर्मी जो दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी सुनता है और उन्हें हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। और जैसे 18वें पद में हम देखते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसियों का उद्धार करता है। जो टूटे हुए मन के लोग हैं, जो पीसे हुए मन के लोग हैं, जो चारों तरफ से परिस्थिति से टूट गए हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करता है, परमेश्वर उन्हें उठाता है। और जैसे 19वें पद में हम देखते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से
मुक्त करता है। सच में बाइबल का वचन बताता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ेंगी, एक नहीं लेकिन बहुत सी विपत्तियाँ पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें सब विपत्ति से उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। और वह उसकी हड्डी-हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती, है ना? वह 20वें पद में लिखा है कि वो उसकी हड्डी-हड्डी की भी रक्षा करता है और एक भी हड्डी उसकी टूटने नहीं पाएगी। और 21 पद में लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट जो है बुराई करता हुआ मारा जाएगा, लेकिन धर्मी के बैरी भी, जो धर्मी के बैरी हैं, जो धर्मी हैं, उनके विरोधी लोग, उनके बैरी लोग, वो सब दोषी ठहरेंगे। और 22वें पद में लिखा हुआ है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। परमेश्वर के पास आने वालों के लिए एक वचन है कि परमेश्वर की जो शरण लेते हैं, जो उसका सहारा लेते हैं, उसमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। लेकिन परमेश्वर अपने दासों का प्राण खरीद कर उन्हें बचा लेगा, वो अपने लहू से खरीद कर उन्हें बचा लेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।